मैं अगर बोलने पे आया ना तो आपको समझ लग जानी है कि आप किस तरह कैसे उठे और कैसे कहाँ तक आके पहुंचे हो। आपने अपने घर पे क्या क्या अर्शा किया। ज़ाती याद पे नहीं आना भाई मेरे। दुआ करो बस कि अगर वहाँ से कोई जवाब ना आए, अगर तो आ गया वहाँ से जवाब तो फिर छोड़ो, बच्चों के आप कहीं से भी नहीं, हर जगह से हम भी नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कोई ऐसी छुप छुपा के कोई बात नहीं करनी कि अभी किसके लिए बात कर रहा हूँ किसके लिए नहीं कर रहा है। ये डायरेक्ट मैसेज हमारा बहुत ही रिस्पेक्टेबल भाई, और बहुत ही ऐसे ना समझना कि अभी कोई बदमाशी कर रहा हूँ या कोई उसको मैं सुना रहा हूँ या उसके ऊपर गुस्से कर रहा हूँ। उसको एक दफ़ा रिस्पेक्टली उसको मैसेज भेज रहा हूँ कि अभी ऑन शेख भाई, आपने जो कल बात की है कि ब्राउन के पर्पल शर्ट लेके आओ, आगे से वीडियो कॉल करनी है अंकल को, ये आपका ज़र्फ है, ये आप रखने करते हो ऐसी। आगे से आप ये कह रहे हो कि आइंदा के बाद ना करना ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे डायरेक्टर है, आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगी अच्छी लगी आप मुझे आके बताओ। ये ऐसी हरकतें करने की नहीं ज़रूरत आपको, एटलीस्ट आपका नहीं बनता बिल्कुल भी। और ना ही आप ये आके ये कहोगे कि अभी मैं ये बात कर दूंगा तो मैं रोस्ट कर दिया, बड़ा रोस्ट कर दिया। ये रोस्टिंग नहीं होती भाई मेरे और मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने मांडो ने, रजब के दोस्तों ने समझाया, आप नहीं समझा कि अभी आपके ऊपर बैक क्लच किया और आपने फिर आके वही लाइव में आके आपने क्या नाम है कि जी सिंपैथी ले ली कि अभी अगर ये माफ़ी मांगते हैं या बुलाना चाहते हैं या कोई सुलह की तरफ आते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं अपनी बहन के लिए झुक जाऊँगा, बहन के लिए जो करना पड़ा मुझे मैं कर लूँगा। ये आगे सिंपतियाँ ना लो, साथ साथ आपने बातें नहीं करनी थी, साथ साथ आपको सो कॉल्ड बदमाश भी बनना होता है, तो ये हरकतें ना करो भाई। इससे आप कोई यो बंदे नहीं बन जाओगे, कोई बड़े बंदे नहीं बन जाओगे कि आपने आके कोई बात कर दी तो आपने वो रोस्ट कर दिया। वो रोस्ट नहीं किया आपने भाई मेरे, आपको बहुत ही रिस्पेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। आपने आके सिंपैथी तो ले ली कि हाँ भाई अगर माफ़ी की तरफ आते हैं या सुलह की तरफ आते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी बहन के लिए झुक सकता हूँ। झुकोगे बिल्कुल, तो झुकते बखैर मुझे ऐसे तो नज़र तो नहीं आ रहे, ऐसे झुकते नज़र तो नहीं आते। अगर आपने यही हरकतें करनी है, ये झुकना नज़र नहीं आता, इसको नहीं झुकना कहते। सुलह की तरफ आनी ना आपने। मैं यकीन जानो मैं बोलने में तो बड़ा कुछ बोल दूँ आपको, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल बहुत ही मोहतबाना तरीके से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आइंदा के बाद मेरे भाई कोई ऐसी हरकत ना करना, मेरा नाम लेके मुझे कोई भी ऐसी कोई रोस्ट करने की जरूरत ना करना, क्योंकि अभी तो हम रजब के जो दोस्त हैं, रजब भाई के जो दोस्त हैं, मैं डोगर हम सारे वगैरह, किसी ने कोई बात नहीं की आपको, ना आपके घर पे कोई बात की है। जब मैं करने पे आया ना बात, हम करने पे आए बात, तब आपको फील होनी है, तब आपने कहना कि अभी मेरे ऊपर ये बात कर दी, ये रिश्ता वैसे था, ये रिश्ता वैसे था। हमें पता है रिश्ते कैसे संभालने, रिश्ते कैसे बचाने हैं। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं अगर चुप हूँ तो सिर्फ रजब भाई की वजह से, बट साहब की वजह से। अगर तो उसने कभी आपकी कोई स्टेटमेंट दे दी, मैं चाहता हूँ कि अब वो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे, अल्लाह करे ना हो। अब जाहिर बात है मेरा भी ज़र्फ है, मैं अब कितना आपको बर्दाश्त करूँ। अब तो मैं चाहूँगा कि अभी अगर कोई वो स्टेटमेंट देता है तो आपको पता चलता है ना आपके साथ क्या होता है। उनकी तरफ से होगा ही होगा, अवाम की तरफ से होगा ही होगा, फिर मेरी तरफ से भी होगा। ये भी याद रखना, मैं डायरेक्टली आपको ओपनली कह रहा हूँ, कोई ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को अपने क्या नाम है मॉडरेटर्स को जान के कमेंट्स करना कि अभी आप ये कमेंट कर देना, बाद में फिर मैं ये मार दूंगा तो ये फोटो पे चला देना, ये ऐसे नहीं होता। मैं फिर किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं फिर बस जवाब आके दूंगा, फिर सब ने आके खुद ही आपको टंग देना, कोई ऐसा कुछ नहीं होना। अगर तो हुआ ऐसा, भट्ट साहब ने कोई जवाब दे दिया आपके ऊपर या आपके बारे में, वो अभी भी मुझे आके बोला था, कहता यार तेरे क्या रहते हो तेरे साथ, तो ये मुझे अफसोस है। मैंने छोड़ो, अब मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल आके आपको बात कर रहा हूँ। कोई मुझे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई मेरी आपके साथ कोई ज़ाती संदेश नहीं है। आपका हमारा रिश्ता है, आपको भाई तरह समझा, भाई ही हो, तो ऐसे हरकतें ना करो। ये 2-4 एडिटर्स को जान के ऐसे मैसेजेस करके या जो कमेंट में अपने मॉडरेटर को जान के याद करा के यहाँ भी उसके बारे में उसने ये बात की तो उसके बारे बोलो कुछ, तो अभी आप ये ज़र्फ आप ये बातें करोगे। मैं अगर बोलने पे आया ना तो आपको समझ लग जानी है कि आप किस तरह कैसे उठे और कैसे कहाँ तक आके पहुंचे हो। आपने अपने घर पे क्या क्या अर्शा किया। ज़ाती याद पे नहीं आना भाई मेरे, आप मेरे भाई हो, रिस्पेक्टेबल, बहुत ही मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात की आइंदा ना करिए मेरा भाई, तो भैया मेरा ऐसी हरकत नहीं करने की ज़रूरत। और रही बात भट्ट साहब की, भट्ट साहब का भी मैं क्या ही बोलूँ, वो
वो भी चुप ही है, किसी के मुंह ही, उसको क्या कह सकते हैं। मुझे पता है अगर तो वो बोला किसी दिन या कभी हो गया उसकी तरफ से, तो फिर भाई उसके पीछे हम भी खड़े हैं, फिर मैं भी बोलूँगा। अभी चुप है तो उसके लिए चुप है, आपके लिए चुप है, आपके घर वालों के लिए चुप है, और कोई अच्छी बात नहीं हमें। ये बहुत ही बेखुदा बेशर्म हरकत है। आपकी तरह नहीं है कि यहाँ पे सिंपति ले लो, पहले आके लिए हाँ माफ़ी मांगते हैं या सुलह करते हैं तो मैं ज़रूर झुकूंगा, मैं तो नौकर हूँ उस चीज़ का, मैं नौकर बन जाऊंगा अगर मेरी बहन का घर बसता है। आप ऐसे नहीं घर बसते भाई, फिर ऐसे नहीं घर बसते। आप बसाना नहीं चाहते, मैं तो ये कहूँगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर भट्ट साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी तो भाई उसकी तरफ तो होगा ही होगा, फिर मैं भी आऊँगा, ये भी याद रख लेना। अभी तो हमें पता है कैसे बर्दाश्त करें सब कुछ। ये बहुत गलत हरकत है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आपको आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसी अब आपने आइंदा हरकत नहीं करनी, ठीक है? हरकत नहीं करनी आइंदा ये आपने, वरना आगे ऐसे करेंगे ना। अभी तो मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं अब बल्कि मैं तो जाके लोगों को कह रहा हूँ कि अभी ये मैसेज ना करो, ये ऐसे कमेंट ना करो, ऐसे क्या नाम है एडिट्स ना बनाओ। उन्होंने कल रात से मैं फोर पे देख रहा हूँ आप चल रहे हो मेरे बोले बगैर, अभी मैंने बोला भी नहीं, और मैं उनको जाके मना कर रहा हूँ कि अभी एडिट्स ना बनाओ, रिश्ता है, ये गलत हरकत है। तो चुप हूँ मैं, या तो मैं चाहूँ तो फिर मैं भी अपनी फिर डायरेक्टर्स सबके सामने करूँ कि अभी ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ ऐसे तो वैसे, ऐसे तो ऐसे सी। दुआ करो बस कि अगर वहाँ से कोई जवाब ना आए, अगर तो आ गया वहाँ से जवाब तो फिर छोड़ो, बच्चों के आप कहीं से भी नहीं, हर जगह से हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपको बातें करेंगे, हम भी आपको रियलिटी चेक्स देंगे। क्या क्या रियलिटी चेक्स हैं आपके लिए। ऐसे करके ये जान के रोज रोज आके कोई ना कोई बात लगाने से, ये व्यूअरशिप करने से इस तरह कुछ नहीं होता भाई मेरे। आओ अपना काम करो, आप कर रहे हो अपना काम करो, 24 में करो। आपने जो जिसके सर पे किया वो पता है, सबको पता है। थोड़ी सी रियलिटी चेक्स आपको मिले तो आपको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। अभी भी आप जो सब जिसके सर पे कर रहे हो आपको ही पता है, खराब ही कर रहे हो, बल्कि अच्छा नहीं कर रहे। तो भाई मेरे आपसे ये गुजारिश है, आज के बाद मेरा कोई जिक्र ना करिए, ना ही ऐसे चीप किस्म के, 2 नंबर किस्म के, गलत किस्म के एडिट्स या रोस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं रोस्ट करने पे आया ना, मैंने फिर ऐसे रोस्ट करना, तुम्हें ऐसी चुपनी है, तुम्हें ऐसी चुपनी है, तुमने फिर याद रखना। हमेशा आप वो नहीं बन सकते जो आप चाहते हो, ये मेरी बात याद रखना। किसी को देख के आप वैसे नहीं बन सकते, जो आप खुद हो वही रहो। किसी को देख के आप वैसे नहीं बन सकते, ये मेरी बात याद रखना। जो आप अपने अंदर खुद हो आप वही रहोगे, ना कि आप किसी को देख के वैसे आप बन सकते हो। हाँ, उसको आप उसकी चीज़ें देख के आप अडॉप्ट कर सकते हो कुछ देर के लिए, हमेशा की तरह नहीं बन सकते आप, ये याद रखना। और वो आप पे सूट भी नहीं करेंगी। आप पे सूट वही करेगा जो आप अंदर से हो, जो आप खुद हो। अपने आप को अंदर से देखो, क्या कर रहे हो, क्या है आपके अंदर, अपना खुद बाहर लेके आओ, ना कि किसी को देख के, ना कि बिनोई को देख के। मैं डायरेक्ट आऊँगा, अब बिनोई को देख के आप रजाबट बन रहे हो, नहीं बन सकते भाई, वो एक ही है, रजाबट एक ही है। उसको देख के आगे करे कि अभी मैं इसको तुम दूंगा, उसको तुम दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आप जो हो आप वही रहो, आपकी जो जैसे है, जैसे सिंपैथी है, जैसे आपकी नेचर है वैसे करो, बदलने की जरूरत। थोड़ी देर के लिए बंदा अडॉप्ट कर सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ अच्छा सीखो, ना कि उसके जैसा बना। नहीं बन सकते आप जब तक आपके खुद के अंदर नहीं वो करंट है, खुद के अंदर नहीं आपके अंदर वो बात हो। ठीक है मेरे भाई, आज के बाद नहीं मुझे डिस्कस करना, ना मुझे ऐसे झूठा 2 नंबर तरीके का रोस्ट करने की कोशिश करना। अपने ये क्या बात है, अपने मोड को खुद ही मैसेज करवाना है कि हमें कमेंट में, चैट में कमेंट कर देना तो मैं फिर रोस्ट कर दूंगा, तो ये चल जाएगा खुद ही। रोज रोज नहीं ऐसे चल सकते आप। फॉर यू पे आने का ये नहीं तरीका होता, कोई और भी तरीके हैं मेरे भाई, वो देखो, वो सोचो। आप भाइयों मेरे रहोगे जब तक आपने ऐसे रहना। मैं नहीं ऐसा को भाई करता, मैंने आपको भाई समझा, भाई अभी भी मान रहा हूँ, अभी भी आके आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। उस दिन भी आके समझाया था, मजीद नहीं समझा सकते, ना कह सकते। बस दुआ करो कि अगर भट्ट साहब की कोई स्टेटमेंट आती है आपके लिए तो फिर क्या हो सकता है। अगर आ जाए कोई स्टेटमेंट आपके लिए, फिर नहीं सिंपैथी ले सकोगे यार। कितनी देर की सिंपैथी लगती है, सिंपैथी नहीं ले सकते आप इतनी देर की, ठीक है ना मेरे भाई। तब फिर भट्ट साहब के तो होंगे, फिर हम भी जुड़ेंगे।
फिर बातें हम भी निकालेंगे, कैसे जुड़ते हैं आपको फिर फील होगा, पता चलेगा कैसे जुड़ते हैं। अकेले अकेले रह के अकेला बंदा वो रहता है जो होता ही मुनाफिक है, जिसके पास कोई नहीं होता। मुंह पे कुछ पीछे कुछ ऐसे नहीं करते। लाइव पे आके आप सिंपतियां ले रहे हो, पीछे जाके आप इस तरह कर रहे हो कि अभी जिस तरह मेरे भाइयों ने कहा कि मैं अगर वो सुलह करवा देते तो सुलह करा, एक तरह से हम आपका ईजी करवा रहे हैं आपकी तरफ से, आपके घर के रिश्ते से, कि अभी ये अगर कर लो, दोनों का आपस का मसला है तो दोनों आपस में बैठ के करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं। अगर उसने भी आगे से अच्छी स्टेटमेंट दी अपनी तरफ से कि हाँ भाई कि सुलह करते हैं तो आ जाते। लाइव पे आके आप कह रहे सुलह करने, एक तरफ कल आके आप कह रहे कि दी पर्पल शर्ट किधर है मेरी, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। तुम्हारा तुक बनता है भाई, तुम्हारी हरकत बनती है, ऐसे घर बसते हैं। फिर बोलोगे कि अभी ये सैयद होकर कैसी बातें कर रहा है, इसकी बहन नहीं है क्या, ऐसे घर बसते हैं। मेरे से कितना प्यार करता रहा जब भट्ट साहब, वो चाहेगा कि उसकी वजह से कोई मेरे ऊपर गलत बात करे, और उसकी घर वाला, उसका फैमिली मेंबर ही अभी तक जो है नहीं चाहेगा वो। उसने मुझे अभी लाइव पे भी आके आप लोगों के सामने कहा है कि उसके अलावा उसने वैसे भी कहा है। मैंने कोई नहीं, मैं एक दो बातें करूंगा और मुझे कुछ नहीं करनी है, और मैं एक दो बातें करने आया, आपको बताने आया कि अभी मुझे पता है अगर तो उसने भट्ट ने कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी आपके ऊपर तो मैं जुड़ूंगा। ये मैं याद रखना, ये मैं कह रहा हूँ, मैं भी जुड़ूंगा, हम जुड़ेंगे सारे, तो उसके साथ खड़े होंगे, अकेले नहीं है उसके। एक साइड से नहीं आपकी बर्दाश्त करा, आप कह रहे हो कि हाँ उस साइड से उसने बहुत चीज बर्दाश्त की है। अगर आप किसी को माफी दे के आप चल रहे हो साथ, तो उसको उसकी पुरानी चीजें सारी भूलनी पड़ती हैं। ये नहीं कि माफी दी तो बार बार वही चीजें आप रिपीट करोगे तो इसी तरह आपकी सिंपैथी गेम स्ट्रांग रहेगी। ये सिंपैथी गेम ऐसे स्ट्रांग नहीं होती। अगर तो आपने माफ कर दिया था उसको तो आप घर ना आते, आपने खुद ही आके ब्लॉग्स में सब में आके कहा था कि हमें हो गया, ठीक है, हो जाते होते हैं तो ठीक है। फिर आके वही बातें कि वो तब उस टाइम उस दौरान तो वो कहाँ पे था, तो वो कहाँ पे थे, ऐसे नहीं होता यार। लोग, मैंने उस दिन भी आके आपको समझाया है कि लोग आके बार बार आपको भी उठाएंगे, इस साइड से भी उठाएंगे, इस घर को भी उठाएंगे, इस घर को भी उठाएंगे, और घर खराब होते हैं इससे। हम में से कोई नहीं चाहता घर खराब हो, सिंपल इज दैट। और कोई मुझे कोई ऐसी बात नहीं, कोई मैं आके ज्ञान दूं वो भी आप लोग डबल साइड पे ले जाओ कि हाँ भी इसकी अपनी बहन है, वो नहीं है। मुझे बहुत कमेंट है, मैं चुप हूँ उसके लिए, पता चल जाएगा किसकी क्या बहन क्या है, कैसे है, किसने किसकी बहन को क्या बातें की हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो हर बंदे का अपना अपना ज़र्फ है, जैसे मर्जी बर्दाश्त कर ले, जैसे मर्जी सुन ले, जैसे मर्जी बोल दे। आपके लिए इतना छोटा मैसेज है, आप भाई आइंदा के बाद मुझे डिस्कस करना, क्योंकि आपके साथ बड़ा बुरा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। बस इतना से मुझे कहना था, कोई लंबा चौड़े बात करने की जरूरत है आपको थोड़ा सा एहसास नहीं है। तो जी हाँ व्यूअर, जैसे कि आपने सुना, रजब भट्ट के बाद हैदर शाह भी मैदान में आ गए, क्योंकि हैदर शाह को पर्सनली तौर पर अटैक किया गया है, जैसे कि उनकी कैरेक्टर एसोसिएशन की गई है, और उनकी हाल ही में लीक होने वाली वीडियो के बारे में मजाक बनाया गया है ऑन शेख की तरफ से। जैसे कि आपने देखा ही होगा किसी वीडियो में कि ऑन शेख की ब्रॉड के नीचे उसके मॉडरेटर कमेंट्स करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हैदर शाह आपके अगेंस्ट जो है वीडियोस बना रहा है, जिस पर ऑन शेख का रद्दअमल कुछ इस तरीके से होता है कि वो हाल ही में होने वाली हैदर शाह की लीक वीडियो का मजाक बनाते हैं, और उनका ये मानना है कि वो इस तरीके से रोस्टिंग करके कूल बन रहे हैं, हालांकि वो कूल नहीं बल्कि फूल बन रहे हैं, जैसे कि उनकी हरकत से वाजे हो गया था। और पहली बात ये है कि अगर उनका कोई मसला भी है हैदर शाह के साथ, तो उन्हें कम से कम इतनी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि वो सैयद है, भले किसी का कोई कैरेक्टर कैसा भी हो, उसने जवाब अल्लाह की ज़ात को देना है, ना कि किसी और को। इस बंदे को तो सैयद ज़ात का भी लिहाज नहीं रहा, ये इतनी हद तक गिर चुका है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और हैदर शाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हैदर शाह ने भी लास्ट वार्निंग दे दी है, और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर ईमान को डिवोर्स होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही होगी, क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं। और हैदर शाह ने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि अब ऐसा कुछ हो ताकि हम आपको खुलम खुला जवाब दे सके। इस तरह की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करें। आपको एडिटिंग